कक्षा 7 की 8 ग्रेड पुस्तक में ये जो एक पाठ है, इस पाठ का नाम है घातांक और घात। पाठ है 11। मैं आज इसके पूरा पाठ बताता हूँ, देखेंगे। पहला प्रश्न है 5 की घात 7 में घातांक है, इसमें घातांक कितना है 7। प्रश्न नंबर दूसरा 9 की घात 5 में आधार क्या है? आधार माने नीचे, कितना लिखा हुआ है 9। देन 1 की घात 32 का मान होगा। प्रश्न नंबर 3 -1 को 32 बार लिखेंगे तो क्या होता है, ये जो 32 जो है सम है, तो इसका आंसर सम में आएगा, कितना होगा प्लस 1। 7 की घात 0 का मान होगा। प्रश्न नंबर 4 किसी संख्या की घात 0 बराबर 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। संख्या 645 का मानक रूप होगा। मानक रूप का मतलब होता है एक अंक के बाद दशमलव लगा के 10 की घात के रूप में लिखना, तो इसको 6.45 10 to the power 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब इसमें अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6 128 को 2 की घात के रूप में लिखना है, तो हमको सीधा 128 के गुणनखंड कर देना है। इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, कितनी हो जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से भाग दिया 8, फिर 2 से दिया 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से 1, कितनी बार होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की घात 7 आंसर। ये कौन सा है आर। इसका बा वाला सवाल है 1 की घात 5, बी की घात 4, सी की घात 2, पैसा एक रूप लिखना है। तो पैसा तो मतलब घात को खत्म करना है, सीधी सी बात। ए गुणा ए कितनी बार 5 बार, 5 बार लिखेंगे। बी कितनी बार है 4 बार, तो 4 बार लिख दो। सी कितनी बार है 2 बार, 2 बार। ये इसका पैसा एक रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 की घात 5 को 8 की घात 5 से भाग देना है। 8 की घात 5 भागे तो 8 की घात 5, भाग करने पर घातांक घट जाती हैं। 8 की घात 5 -5, यानी क्या बचा 8 की घात 0। किस संख्या की घात 0 बराबर 1 आंसर होगा। इसका जो बा वाला भाग है बा, ये आ है। दूसरा भाग है 5 की घात 0, 6 की घात 0, 7 की घात 0। किस संख्या की घात 0 बराबर 1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी कितना आंसर होगा 1, है ना। शानदार, बहुत आसान। इसके बाद सवाल नंबर 8 कितनी 0 हैं, 0 गिन लेंगे इसके हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगी हुई हैं। इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप यानी 10 की घात के रूप में लिखना है, तो 4 गुणा 10 की घात 6 आंसर, यानी जितनी 0 है उतना 10 की घात के रूप में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9 3 की घात 3 3, जब कोष्ठक हटेगा तो सीधा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 3 3 का 9, 3 की घात 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 3908.78, इसको मानक रूप में लिखना है। तो ये दशमलव को 3 अंक और इधर लेके आएंगे तो कितना होगा 3 0 और बढ़ जाएंगे, तो 3.00878, कितने अंक खिसकाया हमने दशमलव को 3 अंक, तो यानी 10 की घात 3। क्वेश्चन नंबर 11 घातांक के रूप में लिखना है। 2 की घात 3 की भाग 3, 3 की घात 9, 5 की घात 9, 2 में 3 3 का 9, यानी 2 की घात 9, 3 की घात 9, 5 की घात 9 आंसर। कितना सरल, बहुत इजी तरीका। क्वेश्चन नंबर 12 पैसार कीजिए। ऋण 5/6 की घात 4, पैसार माने जितनी घात लगी है उसको उतनी बार लिखना है। ऋण 5/6 गुणा ऋण 5/6, ऋण 5/6 गुणा ऋण 5/6। पहली बात तो 4 बार लिखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 छिकना
36, चिकनक 36, 36 36 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1296 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें 27 गुणा 27 3 का आधार के रूप में लिखना है। तो 27 के गुणनखंड हम करके देखेंगे तो हम देखेंगे 3 से काटेंगे 3 नाम 27, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर 3 से काटा 1, कितनी बार बना 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर इसके लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर इसके लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। टोटल कितनी बार हुआ 9 बार, 3 की घात 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 2 की घात 16 288 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखना है। 216 गुणा 288 अभाज्य गुणनखंड लिखना है, अभाज्य। तो अब हमको क्या करना है 216 के गुणनखंड करो, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 जी 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 27, 3 से कटेगा 3 नाम 27, फिर 3 से काटा 3 3 का 9, फिर 3 से काटा 1। इसी तरह 288 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 1, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 नाम 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर 3 से 1। सबको एक साथ लिख देंगे, सबके गुणनखंड लिख देंगे। 2 यहाँ कितनी बार आया 1 2 3 बार, 2 गुणा 2, 3 यहाँ कितनी बार आया 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 कितनी बार आया 2 बार। सबको एक साथ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8, 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 12 की घात 5, 27 की घात 2, 9 की घात 5, 9 की घात 4, 2 की घात 5, 9 की घात 2। सरल करना है तो 12 को ऊपर लिख सकते हैं गुणनखंड करके, 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, घात कितनी 5। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 3, सबके गुणनखंड कर लिए, कितनी घात 2। 9 को ऐसे ही लिखा जाने दो, 9 की घात 5। इधर 9 की घात गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, 4 और 2 6, 9 की घात 6, 2 की घात 5। इसको अलग अलग कर 2 की घात 2 करेंगे तो 2 की घात 2, भार कितनी घात 5। 3 को अलग करेंगे 3 की घात 5, 3 की घात यहाँ कितनी है 3, भार कितनी घात 2, 9 की घात 5, 9 की घात 6, 2 की घात 5, 2 की घात 5 दूनी 10, 3 की घात 5, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 की घात 6 हो जाएगा। 9 की घात 5 है इधर, उधर 6, तो ये अभी ऐसे लिख देते हैं एक बार और, 9 की घात 6, 2 की घात 5। अब देखिए हम भाग देंगे, 2 की घात 10 है, यहाँ 2 की घात 5 है, कितने बचेंगे ऊपर 2 की घात 5, 3 की घात 5 और 3 की घात 6, तो जोड़ेगा ये कितने हुए 5 और 6 11। 9 की घात 5 है इधर 6, तो 9 की घात 1 कम कहाँ, तो कहाँ बचेगा 9 की घात 1 यहाँ नीचे बच जाएगी। इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 11, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, यानी 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 11, 3 की घात 2। एक घात इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 11 में से 2 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पार्ट समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।